बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। फिर से हाजिर हैं हम आपके 10 सवालों के जवाबों के साथ। दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए देर नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करेंगे। अयान हाशमी का सवाल है कि इंडिया के फ्लैग को किसने बनाया था? दोस्तों, मुसलमानों का मानना है कि भारत का झंडा एक मुस्लिम महिला सुरैया तैयबजी द्वारा डिजाइन किया गया था। ये अधूरा सच है। दरअसल दोस्तों, सन 1931 में कांग्रेस ने पिंगली वेंकैया द्वारा बनाई गई इस डिजाइन को भारतीय झंडे के रूप में मान्यता दी थी, मगर सन 1947 में हैदराबाद के सरकारी ऑफिसर बदरुद्दीन तैयबजी ने यह नोटिस किया कि इस भारतीय झंडे में गांधी जी का चरखा है, जबकि गांधी जी का चरखा एक खास पार्टी का प्रतीक है, जबकि ये देश सबका है, किसी एक खास पार्टी का नहीं है। इसीलिए जब भारतीय झंडे में से चरखे को हटाकर किसी दूसरी चीज को ऐड करने की बारी आई, तब बदरुद्दीन तैयबजी की वाइफ सुरैया तैयबजी को इसकी जिम्मेदारी दी गई और फिर सुरैया तैयबजी ने चरखे को हटाकर अशोक चक्र को भारतीय झंडे में ऐड किया और फिर इस तरह भारतीय झंडा कंप्लीट हुआ। आबिद आरिफ का सवाल है कि क्या सच में शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे? भाई, ये एक अफवाह थी। शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के लिए सल्तनत का सारा खजाना लुटा दिया था। 22 साल लगे थे ताजमहल को बनकर तैयार होने में। इसी वजह से शाहजहां ये नहीं चाहता था कि ताजमहल जैसी कोई दूसरी इमारत भी बने। लिहाजा शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों, मजदूरों सब से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया कि अब से तुम कोई काम नहीं करोगे। इसके बदले में तुमको घर बैठे बैठे पूरी जिंदगी की पगार यूं ही दी जाती रहेगी। यही वजह थी कि ताजमहल के कारीगरों ने ये मुहावरे के तौर पर कहा होगा कि बादशाह ने तो हमारे हाथ ही काट दिए, यानी कि जब जिंदगी भर का खर्चा बैठे बैठे मिल रहा हो तो काम करने की क्या जरूरत। मोहम्मद कैफ का सवाल है कि जुल्फिकार इस दुनिया में अभी भी है या नहीं? अगर नहीं तो तुर्की के तोपकापी म्यूजियम में रखी जुल्फिकार असली है या नकली? जुल्फिकार, दोस्तों, जुल्फिकार हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार का नाम है। इसी जुल्फिकार तलवार के सहारे शेर खुदा हजरत अली ने कई जंगें फतह की थी। यह तलवार इतनी ताकतवर और इतनी तेज धार थी कि दुश्मन की कोई भी ढाल इस तलवार के वार को रोक नहीं पाती थी। रिवायतों में आता है कि एक जंग में हजरत अली शेर खुदा इतनी बहादुरी से लड़ रहे थे कि उनकी तलवार टूट गई, जिसे देख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 7 तलवारों में से एक तलवार हजरत अली को दे दी और फिर यही एक तलवार जुल्फिकार तलवार के नाम से मशहूर हुई। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद ये जुल्फिकार तलवार हजरत अली के बेटे पहले हसन, फिर उसके बाद हुसैन और फिर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे ज़ैनुल आबिदीन के पास रही। बस इसके बाद इस तलवार का कोई रिकॉर्ड ना रहा। तुर्की के तोपकापी म्यूजियम में जो जुल्फिकार तलवार रखी है उसके बारे में मैं 100% तौर पर ये नहीं कह सकता कि हाँ यही हजरत अली की तलवार है, मगर हाँ बहुत सारे इतिहासकार और उलमा इकराम इस बात की तस्दीक करते हैं कि हाँ यही शेर खुदा हजरत अली की तलवार जुल्फिकार है। परवेज हयात का सवाल है कि क्या इस्लाम में बाइबल पढ़ना सही है? जी बिल्कुल सही है। आप किसी दूसरे धर्म की धार्मिक किताबों को आराम से पढ़ सकते हैं, मगर सिर्फ इल्म के लिए, नॉलेज के लिए, अमल करने के लिए नहीं। अगर आप दूसरे धर्म की धार्मिक किताबों को अमल करने के लिए यानी प्रैक्टिस करने के लिए पढ़ते हैं तो ये शिर्क हो जाएगा और अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। जावेद का सवाल है कि क्या अलादीन और उसका चिराग सच में था, तो किस वक्त में था? दोस्तों, पर्शिया यानी ईरान में एक मोनार्क नाम का राजा था। ये राजा हर रोज एक कुंवारी लड़की से शादी करता और फिर अगले ही दिन उस लड़की को मार देता। एक बार शहरजाद नाम की एक लड़की से इस राजा की शादी हुई। शहरजाद
कहानियां सुनाने में बड़ी माहिर थी। शहजाद राजा को मनमोहक कहानियां सुनाती, मगर कहानी का अंत सस्पेंस में रखती। कहानी का अंत जानने की चाहत में राजा शहजाद को नहीं मारता है। ये सिलसिला यूं ही 1000 रातों तक चलता रहा। शहजाद की सुनाई हुई कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी फेमस होने लगी। शहजाद की कहानियों को फिर एक किताब की शक्ल दे दी गई। उस किताब का नाम द बुक ऑफ 1001 नाइट या अरेबियन नाइट्स रखा गया। अलादीन का चिराग कहानी भी इसी किताब से ली गई है। सन 1709 ईस्वी में एंटोनी गैलन नाम के एक आदमी ने इस कहानी को अलग अलग जगहों पर छपवा कर इतना फेमस कर दिया कि इसके बाद इस कहानी पर कई आर्टिकल्स, कॉमिक्स, सीरियल्स, ड्रामे, यहाँ तक कि महंगी महंगी फिल्में तक बन चुकी हैं। अलादीन का चिराग कहानी एक काल्पनिक कहानी है। मोहम्मद शोएब का सवाल है कि भाई चीन पर मुसलमानों ने राज किया है या नहीं। दोस्तों, प्राचीन काल से ही अरब और चीन के व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। इन्हीं व्यापारिक रिश्तों के चलते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चीन गए थे और फिर मुसलमानों के चीन आने जाने से चीन में इस्लाम फैलने लगा था। मगर दोस्तों, किसी भी मुस्लिम सुल्तान या बादशाह ने चीन को फतह करने की कोशिश नहीं की। इसकी वजह थी हिमालय पहाड़ और वहाँ की जमा देने वाली ठंड। चाहे कितनी भी बड़ी और मजबूत फौज हो, हिमालय पहाड़ को पार नहीं कर पाती थी। यही वजह थी कि मुसलमानों ने कभी चीन पर राज नहीं किया। जारिफ का सवाल है कि अगर राम हिंदुओं का भगवान था तो उसने सीता पर शक क्यों किया और उसको अग्नि परीक्षा क्यों दी। दोस्तों, रामायण में ये कहानी सुनाई जाती है कि एक बार रावण राम जी की पत्नी सीता जी को किडनैप करके अपने घर श्रीलंका ले जाता है। पीछे पीछे राम जी भी अपनी वानर सेना के साथ अपनी पत्नी को बचाने निकल जाते हैं। सीता जी को बचा लिया जाता है, मगर राम जी को सीता पर यह शक होता है कि सीता रावण के यहाँ इतने दिन रहकर आई है, कहीं कोई गलत काम तो नहीं हुआ। बस राम जी फिर सीता जी से कहते हैं कि अगर तुम पवित्र हो तो इस आग से गुजरकर अपनी अग्नि परीक्षा दो। अब दोस्तों बताइए, एक औरत जिसका किडनैप हुआ, जिस पर इतने जुल्म हुए, आखिर में उसी को अपनी पवित्रता का सबूत देना पड़ रहा है। इतने बड़े भगवान होने के बाद भी राम जी ने अपनी पत्नी पर इतना बड़ा शक कर लिया। क्या ये गलत नहीं था? नाजिया नाज का सवाल है कि नॉन मुस्लिम्स को हम उनके फेस्टिवल पर मुबारकबाद दे सकते हैं। बिल्कुल हराम है। देखिए, अगर आप किसी दूसरे धर्म के त्योहार की मुबारकबाद देते हैं तो आप भी ये एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि जो वो मानते हैं वही हम भी मानते हैं। यानी कि अगर ईसाई हैप्पी क्रिसमस कहकर ये मानते हैं कि नाउज़ बिल्लाह 25 तारीख को 25 दिसंबर को अल्लाह ताला ने बेटा जन्मा, तो अगर आप भी हैप्पी क्रिसमस कहते हैं तो आप भी वही मान रहे होते हैं, जो कि खुला शिर्क है, इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। देखिए, इंसान को अपने सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए। दुनिया को खुश करने के चक्कर में दोगलापना नहीं करना चाहिए। देखिए, इस बात को समझिए कि भाईचारे और धर्मचारे में फर्क होता है। इस्लाम भाईचारे में मानता है। भले ही आप किसी गैर मुसलमान के साथ उठिए बैठिए, खाइए पिए, उसके साथ व्यापार करिए, उसकी मुसीबत में काम आइए, इस्लाम इसकी खुली इजाजत देता है। मगर इस्लाम धर्मचारे की इजाजत नहीं देता, यानी कि इस्लाम किसी दूसरे धर्म में इन्वॉल्व होने से रोकता है। तौफीक अली का सवाल है कि पारसी धर्म के लोग उनकी मृत्यु होने के बाद उनके शरीर को क्या किया जाता है। शायद आपको पता होगा कि पारसी लोग पर्सिया यानी ईरान से भारत आए थे। पारसी धर्म में आग की पूजा की जाती है। इस धर्म की यह मान्यता है कि इंसान के मरने के बाद उसका शरीर नापाक हो जाता है, इसीलिए ना तो उसे दफनाया जाता है, ना जलाया जाता है और ना ही पानी में बहाया जाता है। पारसी लोग अपने मरने वाले की डेड बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस, जो कि पारसी धर्म में एक कब्रिस्तान की तरह माना जाता है, वहां पर खुले में ले जाकर छोड़ देते हैं और फिर गिद्ध, कौवे, चील बेरहमी से नोच नोच कर उस डेड बॉडी को खा जाते हैं। बड़ी अजीब मान्यता है। एक्स एथियस्ट का सवाल है, खजुराहो मंदिर, कामाख्या मंदिर, कामसूत्रा मंदिर के बारे में जवाब जरूर देना। वो मंदिर है क्या? जी हाँ, वो मंदिर ही है और भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जिन पर भर भर के एरोटिक आर्ट्स यानी सेक्स सीन वाली मूर्तियां बनी हुई हैं। यकीन मानिए, आप इन मूर्तियों को अपनी फैमिली के साथ देख ही नहीं सकते। देखने की तो दूर की बात, आप इनके बारे में डिस्कस तक नहीं कर सकते।
इतनी अश्लील मूर्तियां बनी है इन मंदिरों पर। इतिहासकारों का मानना है कि उस वक्त के हिंदू राजा बड़े ही हवसी और अय्याश किस्म के हुआ करते थे। इसी वजह से उन्होंने ऐसी सेक्स सीन वाली मूर्तियां इन मंदिरों पर बना दी थी। कसम से मुझे तो हैरानी होती है कि जिन लोगों की धार्मिक आस्था दीपिका पादुकोण के कपड़े देखकर ही सनसना जाती है, उन लोगों की धार्मिक आस्था को इन मंदिरों पर बनी इन अश्लील मूर्तियों को देखकर ठेस से क्यों नहीं पहुंचती। खैर, अपनी अपनी संस्कृति होती है। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 सवालों के जवाब। कौन से सवाल का जवाब आपको सबसे बढ़िया लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर आप भी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो यहाँ इंस्टाग्राम पर हमें अभी अपना सवाल लिखकर भेज दीजिए। शुक्रिया।